दोस्तों, नवरात्रि में पहले दिन देवी माँ शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें माँ शैलपुत्री भी कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। दोस्तों, आज के दिन मंत्र का उच्चार करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, आज नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री सौभाग्य की देवी है और उनकी पूजा अर्चना से सभी सुख प्राप्त होते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। दोस्तों, माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन की स्थिरता आती है। दोस्तों, माँ को वृषारूढ़ उमा नाम से भी लोग जानते हैं। दोस्तों, उपनिषदों में माँ को हेमवती भी कहा गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और उपासना की जाती है। दोस्तों, सुख समृद्धि का मनोकामना करते हुए 9 दिन का उपवास भी किया जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से माँ दुर्गा भक्तों की सभी मनचाही मुरादें पूरी करती हैं और धन सुख वैभव का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, कल 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना, अखंड ज्योति जलाने के साथ साथ माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप में विधिवत पूजा की जाती है। दोस्तों, कलश स्थापना सामग्री हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, इसे सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक भी माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए कलश में जलपान का पत्ता, अक्षत, कुमकुम, आम का पत्ता, मोली, रोली, केसर, दुर्वा कुश, सुपारी, फूल, सूत, नारियल, अनाज, लाल कपड़े, ज्वारे, 1-2 रुपये का सिक्का इत्यादि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके लिए पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, हिमालय पर्वतों का राजा है और वह अडिग भी है, उसे कोई हिला नहीं सकता है। और दोस्तों, जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, माता शैलपुत्री का नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, माता शैलपुत्री की अगर बात करें तो एक बार प्रजापति राजा दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। तब देवी माता सती भली भांति जानती थी कि उनके पास भी निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। फिर भी माता सती ने नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। तब माता सती के न मानने की वजह से भगवान शिव को आखिर अंत में उनकी बात को माननी पड़ी और अनुमति दे दी। दोस्तों, तब माता सती ने जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है और नहीं तो सारे लोग माता सती के मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। और दोस्तों, उनकी बहनें उनका उपहास का मजाक उड़ा रही थी और माता सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी और स्वयं राजा दक्ष ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। दोस्तों, ऐसा व्यवहार देखकर माता सती बहुत दुखी हो गई और उसके बाद माता सती ने अपना और अपने पति का अपमान
उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं राजा दक्ष ने भी नहीं की होगी। दोस्तों, माता सती ने उसी यज्ञ में अग्नि में स्वयं कूद कर स्वाहा और अपने प्राण को त्याग दिए और उसके बाद भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हो गए। तब दोस्तों, दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद यही माता सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। दोस्तों, माता शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ है। दोस्तों, वैसे तो माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी के वाराणसी में माना जाता है और वहाँ माँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए इन्हें वृषारूढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों, इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। बाकी दोस्तों, आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों माता शैलपुत्री की आराधना करते हैं और दोस्तों, अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए क्योंकि माँ की आराधना करने से हमें वो सुख मिलता है जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। बाकी दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।